बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पहले 5 कवानीन की, जो 40 रूल्स ऑफ लव में बयान किए गए हैं। और ये 40 रूल्स ऑफ लव एलफ शफक की मशहूर ज़माना किताब है, जिसमें बुनियादी तौर पर मरकज़ी कहानी मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ के रूहानी तलक से जुड़ी हुई है, और इसके साथ साथ और बहुत सी कहानियाँ इसके साथ चल रही हैं। हम आज पहले 5 रूहानी कवानीन की बात करेंगे जो शम्स तबरेज़ ने मौलाना रूम को बतदरीज सिखाए। पहला सबक अल्लाह के मुतल्लक गुमान है। तो पहले हम किस तरह अल्लाह के मुतल्लक क्या गुमान रखते हैं? क्या हम उसको गफूर रहीम जानते हैं? क्या हम उसको एक कहार मालिक के तौर पे देखते हैं? तो इस चीज का पहले तयन करना पड़ेगा। फिर दूसरा, फाइंड अ मिरर, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। इसके मुतल्लक बात करेंगे, द पाथ टू ट्रूथ इज ए लेबर ऑफ द हार्ट। जब हम सच्चाई के सफर पर निकलते हैं तो ये एक दिल की कैफियत का सफर है। फिर अकल और इश्क में क्या फर्क है, और फिर खामोशी के क्या फवायद हैं। तो पहला रूल जो है वो ऐसे ही है कि जिस वक्त हम खुदा को सोचते हैं, उसके मुतल्लक तसव्वुर रखते हैं, तो अगर तो हमारे दिल में खौफ और गिल्ट आता है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत सारा खौफ और बहुत सारे और मसाइल जो हैं वो भरे हुए हैं। मगर बिलफर्ज हम खुदा को एक बहुत ही मेहरबान और प्यार करने वाला खालिक तस्वर करते हैं, तो ये सिर्फ हमें अपने अंदर भी महसूस होगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं, इसी की कंटिन्यूएशन में कह लें कि फाइंड ए पर्सन, द पर्सन, ऐसे शख्स को तलाश करें जो आपके लिए एक आईने की हैसियत रखें। आप दूसरे के दिल में अपना अक्स देख सकते हैं, और ये एक कहानी जो है वो शायद और मशहूर की बन जाती है कि अगर आप किसी को का मुशाहिदा करते हैं और दिल से मुशाहिदा करते हैं और गौर से उसे देखते हैं और गौर से उसकी कदर करने लग पड़ते हैं, और उससे प्यार में आपको उससे उसके ऊपर प्यार आने शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम जो है इस सिलसिले में ये कहेंगे कि जी, वो जिस तरह कहा गया है कि रंजन रंजन कर दे मैं आप पे रंजन हुए, यानी वो जो फासले हैं शाहिद और मशहूद के दरमियान, वो खत्म हो जाते हैं। फिर तीसरा है कि ये जो रास्ता जिसने पहले बात की थी, इश्क का रास्ता, अल्लाह की इरफान का रास्ता, ये बुनियादी तौर पे दिल का मामला है। तो अपने दिल को अपना बुनियादी तौर पे राहबर मान लें और अकल से को जरा परे परे रखें। तो इस तरह इन दोनों के एक हसीन इम्तजाज से, यानी जिसमें इश्क जरा ज्यादा मजबूत हो और अकल जो है उसके ताबे हो, तो फिर बात बनती है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। तो फिर अगला देखते हैं हम रूल के, दोनों की जो है ना, इंटेलेक्ट और लव, यानी अकल और इश्क की दोनों मुख्तलिफ चीजों से बने हुए हैं। जो अकल है वो आपको मोहतात रहने का दर्स देती है, और जबकि इश्क जो है वो आपको जला के राख कर देता है, और उसमें एक कह लें आजिज़ी होती है, कुर्बानी की सिफ्त होती है, और एक स्पॉन्टेनियटी होती है, यानी एक फौरी इकदाम करने का जज्बा होता है। तो दोनों को अगर अच्छी तरह मिला लिया जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये बात हमने पहले भी कर ली, और जिस तरह मैंने कहा कि इश्क में बंदा अपने आप को तबाह और बर्बाद कर देते हैं, और हमेशा किसी खंडर में ही तबाह और बर्बाद जगह पे ही छुपे हुए खजाने मिलते हैं। तो साइलेंस एज ए लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, यानी खामोशी की अपनी एक जुबान होती है, और जब बंदा इश्क और मस्ती में होता है तो जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका जिस्म, उसका अंग अंग जो है वो पुकार पुकार के कहता है कि मैं तेरा दीवाना हूँ। तो ये सारे जो कवानीन हैं या जो असबाक हैं, वो एक किस्म के खुद सुपुर्दगी के
اسباق ہیں، یعنی جس میں آپ اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرتے ہیں جس سے آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید مضبوط ہو۔ بہت بہت شکریہ۔